ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकाः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादि बनाकर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल्य लख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान धरें। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। उपस्थित ब्रह्मचारीगण, आज यजुर्वेद के 32वें अध्याय का छठा मंत्र पढ़ा। तो आज वेद स्वाध्याय में हम थोड़ा यज्ञ निर्देशों को भी आवृत्ति कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखें कि जो हमारा आसन और हमारी पोशाक है वो स्वच्छ हो, शुद्ध हो। यजुर्वेद में ही एक मंत्र आता है, आयुर्यज्ञेन कल्पताम, चक्षुयोत्र यज्ञेन कल्पताम, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम, वाग यज्ञेन कल्पताम, मनोयज्ञेन कल्पताम। ऐसे अच्छा बड़ा सा मंत्र है। कभी आपको अवसर मिले तो उस मंत्र का आप स्वाध्याय करिएगा। स्वाध्याय करेंगे तो आपको यज्ञ के निर्देश कुछ कुछ समझ में आएंगे। वहां मंत्र कहता है कि पृष्ठेन यज्ञेन कल्पताम। हवन में यदि बैठते हैं, हवन में बैठते हैं, अग्निहोत्र करते हैं तो कमर हमारी सीधी रहे। कमर सीधी रहेगी तो जरा रोग व्याधि ये जो होते हैं ना वो नहीं होंगे। हवन में हम क्या करते हैं, आसन लगा करके शांत चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, कमर सीधी करके बैठते हैं। क्या क्रिया होती है कि हम आहुति देते हैं। आहुति कैसे देते हैं? मंत्र पूर्वक देते हैं, विधि पूर्वक देते हैं। तो क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे पहले कहा कि आसन और हमारे वस्त्र वो स्वच्छ हों, हमारे पात्र स्वच्छ हों, और मौसम के अनुसार समिधा का चयन करना चाहिए। कब कम समिधाएं चयन करनी है, कब अधिक करनी है, कब पतली वाली समिधाएं चयन करनी है और कब उससे पतली से मोटी, क्योंकि वो ऋतु मौसम भी निर्भर करता है। और उसके अतिरिक्त प्रयोजन कि आपका हवन कितनी देर तक चलेगा, कितना बड़ा है, कितनी मात्रा में उसमें सामग्री की आहुति पड़ेगी, उसको देख करके समिधाओं का चयन, उसकी लंबाई चौड़ाई का हिसाब किताब करना चाहिए। जो आप सामग्री का प्रयोग करते हैं तो सामग्री इस प्रकार से घृत मिलावें उसमें कि वो जो घृत है ना लेते समय उंगलियों पर ना आए। सामग्री घृत से अच्छी प्रकार चिपड़ जावे, उसका रंग बदल जावे, लेकिन इतना घृत ना हो कि वो घृत से हाथ चिकना हो। अब यूं तो ईश्वर की कृपा से यदि किसी को पर्याप्त घृत दिया गया हो तो भले ही टपकता हुआ सामग्री बनाए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी व्यवस्था की दृष्टि से जहाँ पर वस्तुओं के अभाव रहते हैं तो इतना तो सम्मानित माना जाता है कि सामग्री को अच्छी प्रकार से चुपड़ लिया जावे और इतना ध्यान रखें कि उंगलियां उससे गीली चिपचिपी ना हो।
अगर ऐसा है तो फिर प्रत्येक यज्ञकर्ता के पास एक रूमाल रखा जावे कि आप हाथ प्रक्षालन कर लें। यज्ञ में ब्रह्मा होता है, जिसका यज्ञ का पर्याय होता है, उसकी प्राथमिकता होती है। वो देखता है समिधाएं किस प्रकार से लगी हैं, किस प्रकार से नहीं लगी, आहुति किस प्रकार से पड़ रही है, किस प्रकार से नहीं पड़ रही है, तो वो उसकी जिम्मेदारी है। फिर जो मंत्रपाठ करते हैं अन्य लोग, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि जो मुख्य यजमान है या जो मंत्रपाठ कराने वाला है, जो ब्रह्मा है, अध्यक्ष है, उसके बराबर स्वर हम मिला पा रहे हैं या नहीं। यदि नहीं मिला पा रहे हैं तो हम उनसे कम रखें, अधिक बिल्कुल ना रखें, क्योंकि अधिक रखेंगे तो वो एकला चलो, वो अलग ही दिखाई देगा, अलग स्वर। 4 लोगों का एक स्वर और एक व्यक्ति का एक स्वर, तो भले ही हमारा कंठ कितना ही मधुर हो, तेज हो, और हम मंत्रपाठ कितना ही अच्छा जानते हों, लेकिन एक नियम दिया ना, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। ठीक है ना, प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। जब आप अकेले ही हवन करें तो चाहे आप मध्यम गति से उच्चारण करें, चाहे अधम गति से उच्चारण करें, चाहे उच्च ही स्वर रखें, आपकी सुविधा है। चाहे आप धीरे धीरे मंत्र बोलते हुए आहुति डालें, चाहे फटाफट डालें, ठीक है ना। चाहे आप मंत्र पढ़ें और मंत्र के बाद आप उसका भावार्थ पढ़ें, भावपूर्वक डालें, आप जैसा करना है व्यक्तिगत रूप से हम कर सकते हैं, लेकिन एक सामाजिक दायरा होता है, हमें उसके अनुसार भी चलना चाहिए कि जब सब प्रकार से सब जैसे लोग मंत्र पाठ कर रहे हैं, वैसे वैसे मंत्र पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। तो अब और आगे यज्ञ के विषय में समझने का प्रयास करते हैं। हमें हिलना नहीं चाहिए। ऐसे हिलना प्रायः क्या होता है, मंत्र पाठ करते समय ऐसे हिलना नहीं चाहिए। आपको एकाग्रता बनाने के लिए हिलना है, हिल सकते हैं। वात रोग की परेशानी है, हिल सकते हैं। रजोगुण प्रधान है, हिल सकते हैं, बाय डिफॉल्ट है। आपको कितना ही रोकने का प्रयास करेंगे, संकेत करने का प्रयास करेंगे, आप नहीं रुक पाएंगे। लेकिन शिष्टता ये देखें कि हम सभा में बैठे हैं, सार्वजनिक स्थान पर हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, और यज्ञ की मर्यादा क्या है, पृष्ठेन यज्ञेन कल्पताम, कि हम कमर सीधी करके शांत आसन लगा करके बैठें, वो यज्ञ की मर्यादा है। तो वहां पर हमें हिलना नहीं है। आप पुस्तक लेकर के मंत्र पाठ करें, फिर आप हिल सकते हैं। अच्छा, पीछे से तो ऐसा लगेगा जैसे नमाजी हो। नमाजी हिलते हैं ना, मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं ऐसे हिलते रहेंगे। खैर, तो इस चीज का हमें ध्यान देना चाहिए। अग्नि किस लिए जल रही है, अग्नि किस लिए प्रदीप्त है यज्ञ वेदी में, उस मंत्र पर जब आप जाएंगे तो वो हमारी नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए और हमारी एकाग्रता के लिए होती है। अब आहुति पर हमारा ध्यान नहीं है, अग्नि पर हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ये ध्यान है कि पड़ोसी कैसे आहुति दे रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है। इसका अर्थ क्या है, आपके लिए प्रायोरिटी किसकी है, पड़ोसी की। यज्ञ आपके लिए क्या है, गौण। मुख्य कौन है, पड़ोसी। संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म करने जब हम बैठे हैं तो उस स्थान, उस जगह पर जब हम दूसरी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ वो है कि हम पड़ोसी को रोकें और पड़ोसी को टोकें, या उस पर हंसें या उससे चिढ़ें। ये सर्वश्रेष्ठ कर्म हो गया ना, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ मंच पर आकर के अगर ये काम कर रहे हैं तो इसका ये अर्थ है कि हमारे लिए वो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जो हमारी मान्यता है ये कितनी अच्छी है, इस पर हमें स्वयं अवलोकन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हवन वेदी पर कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा ये तो ब्रह्मा तय करेगा ना, अथवा यजमान की अभिलाषा होगी वो निवेदन करेगा। अन्य सामान्य जन निर्देश ना करें, संकेत ना करें कि आप आइए बैठिए या आप उठ करके जाइए।
उसका नियम नहीं है। जो यज्ञ का ब्रह्मा है अथवा यजमान, ये दो ही निवेदन कर सकते हैं। आप बैठिए। तो इस पर भी हम ध्यान देवें, किसको उठाना है किसको बिठाना है उस पर हम आग्रह ना करें। ठीक बात है ना जी? वहां पर बैठने वाला ब्रह्मा हो जाता है? नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये आप पढ़ लीजिए, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ऋत्विक, ये चार होते हैं। इन चारों की चारों दिशाएं होती हैं और उन सब में जो मुख्य होता है वो होता है ब्रह्मा। ठीक है? तो उनकी दिशाएं भी होती हैं, कौन कहाँ कहाँ पर बैठता है और क्या क्या उसके निर्देश होते हैं, वो भी एक अलग प्रसंग है, उसको हम समझ लेंगे। तो ये जो सामान्य व्यवहार हैं इनको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और त्रुटि ना हो, इनमें प्रमाद नहीं होना चाहिए। तो मंत्र पढ़ रहे हैं जो भी, ओम अग्नये स्वाहा, तो प्रेम होना चाहिए। मंत्र पाठ में सरलता होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए और कर्मकांड नहीं होना चाहिए। है तो कर्मकांड, लेकिन कर्मकांड वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो इस पर बल देते हैं ना कि हमें शब्द, शब्दार्थ, पद, पदार्थ, भावार्थ ये हमें हस्तगत हो, याद हो, कंठस्थ हो। तो हमें क्या करना चाहिए? वहां का मनोयज्ञ निकल्पता, मन एकाग्रचित्त और नियंत्रित होता है मंत्र पाठ करने से और अग्नि की ओर देखने से। तो जब हम मंत्र पाठ करेंगे, मंत्र के शब्द, अर्थ और संबंध पर फोकस करेंगे, तो क्या हमें पड़ोसी के लिए फुर्सत रहेगी? हमें बिल्कुल फुर्सत नहीं रहेगी। तो यज्ञ तो अपने आप में बहुत बड़ा सिद्धि का क्षेत्र है। उसमें तन मन से और सकल उत्तम सामग्री से हमें समर्पण करना होता है। इसलिए किसी भी प्रकार की चंचलता अक्षम्य है हवन करते समय, और जितनी अक्षम्य हवन में है उतनी अक्षम्य स्वाध्याय में है, उतनी अक्षम्य वो साधना में है। इसलिए इन चीज़ों का हम विशेषतः ध्यान देवें। सामूहिक रूप से उपासना कर रहे हैं आप, या तो पीछे बैठे हैं या कोने में बैठे हैं या सबसे आगे बैठे हैं, तो उपासना करने के लिए बैठे हैं, ये थोड़ी ना देखने के लिए बैठे हैं कि मेरे पीछे वाला मंत्र पाठ कर रहा है, सो रहा है, इधर उधर देख रहा है, क्या कर रहा है, उसके लिए नहीं बैठे हैं। तो प्रायः क्या होता है कि जब समूह में साधना करने के लिए बैठते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो थोड़ा बहुत ऐसे शरीर को हिलाने के बहाने से, कमर को थोड़ा सा चटकाने के बहाने से, कंधों को ऐसे घुमाने के बहाने से ये देखना चाहते हैं कि हमारा पीछे वाला अभी साधना कर रहा है या नहीं। उसको देख करके फिर हम विचार करेंगे कि हमें और कितना आगे बैठना है। ठीक है? तो सोचिए, हमारे लिए प्रिय कौन हुआ, ईश्वर या पड़ोसी? तो ये बड़े व्यवहार हैं जो हमें समझने चाहिए, जो आपको केवल यहीं मिलेंगे। ये व्यवहार या तो माता पिता सिखाते हैं या गुरुजन सिखाते हैं। अब प्रेम से सिखाना होता है बड़ों को और दंड से सिखाना होता है छोटों को, जब वो नहीं मानते। ठीक है? तो छोटे बच्चों को क्या, जब छोटे बच्चे होंगे तो उनको हम बोलेंगे, उनके पैर को पकड़ेंगे, हाथ को पकड़ेंगे, कंधे को पकड़ेंगे, उसको डांट भी देंगे, चुप बैठ, अगर वो चंचलता करे। फिर उसको समझाने का भी प्रयास करेंगे, समझाएंगे और उसे डांटेंगे भी। दोनों प्रकार का कार्य करते हुए उसे सही दिशा पर, सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो अपना कार्य करने में समर्थ हो जाता है, सक्षम हो जाता है, युवक हो जाता है, वो तो संकेत से ही समझे। उसके लिए उस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं होती कि उसे पदे पदे टोकना पड़े, उसे हाथ लगाना पड़े या उसकी ओर दृष्टिपात करके ऐसे दिखाना पड़े। ऐसे नहीं, अपेक्षा ही नहीं रहती। अगर ऐसी अपेक्षा रह रही है तो फिर इसका अर्थ ये है कि आयु तो बढ़ गई है लेकिन बुद्धि से अभी अबोध है, बालकपन है। बड़े होने के बाद भी यदि सांकेतिक रूप से काम नहीं चल रहा है तो इसका अर्थ ये है कि अभी व्यक्ति आयु में तो बढ़ गया है, शरीर तो उसका लंबा चौड़ा हो गया है, लेकिन अभी बुद्धि बच्चों की जैसी है। इसलिए क्या करना पड़ रहा है, बच्चों की जैसा ट्रीट करना पड़ रहा है, एक बात को बार बार कहना पड़ रहा है, दोहराना पड़ रहा है, फिर कड़े शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ रहा है। अर्थात
अभी बाल्य अवस्था है, बड़े तो हो गए लेकिन बुद्धि के बच्चे हैं। तो ये सामान्य यज्ञ निर्देश हैं, व्यवहारिक यज्ञ निर्देश हैं, जिनको हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए और जीवन में धारण करना चाहिए। हवन बहुत प्रकार के सुखों को देने वाला है, बहुत प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। वो वाली सिद्धि नहीं, ये जो जादू टोने टोटके वाले तंत्र सिद्धि करते हैं, वो सिद्धियां जो मैंने अभी वर्णित मंत्र पाठ किया, आयुर्यज्ञेन कल्पताम, चक्षु यज्ञेन कल्पताम, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम, वाग यज्ञेन कल्पताम, मनो यज्ञेन कल्पताम, पृष्ठो यज्ञेन कल्पताम, यज्ञो यज्ञेन कल्पताम, ऐसे बहुत अच्छा मंत्र है वो सारी सिद्धियां, यानी वो प्राप्ति, यानी वो शक्ति, यानी वो सामर्थ्य, यानी वो उन्नति, वो हमारी यज्ञ से होती है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक जो गृहस्थी जन हवन करते हैं, आप उनसे उनका बायोडाटा लीजिए और एक्सेल सीट मांगिए। वो बताएंगे कि जब से हमने श्रद्धा पूर्वक, भावना पूर्वक हवन करना आरंभ किया है, तब से हमारे जीवन में कितनी उन्नति प्रगति हो गई, कितना हमारा स्वास्थ्य बढ़ा, कितने परिवार में एकता आई, कितने हम रोग से दूर हुए, मन में शांति आई, बुद्धि में पवित्रता आई, आत्मा में नम्रता आई, और जो हम कमा रहे थे उसका रेशो कितना बढ़ा। आप उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे। जब वो आपको बताएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम किस गलत फहमी में थे, कि वो गृहस्थी होकर के और समय निकाल करके भावना पूर्वक कर रहा था, अर्थों को पढ़ रहा था, चिंतन कर रहा था, उसको लाभ हुआ, लेकिन हमने केवल उसको दिनचर्या समझ लिया, खाना पूर्ति जिसको बोलते हैं। एक रूटीन होता है ना, बस जैसे कल किया वैसे आज किया, तो वो खाना पूर्ति के जैसे हमें हुआ। तो केवल बस इतना हो गया कि हमने दिनचर्या का पालन किया, बाकी उससे आज हमें विशेष लाभ की प्राप्ति हुई नहीं। तो एक और बात कहकर मंत्र की ओर आगे बढ़ते हैं कि जैसे सब नदियां समुद्र की ओर बहती हैं स्वभावतः, ऐसे ही गुरुकुल में घंटी बजती है। तो जब घंटी बजती है ना, तो उस समय हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं, उस कार्य को हमें विराम दे देना चाहिए। और घंटी बजी और हमें अपने आसन से उठ करके, यथा जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, उस घंटी का जो संकेत है, उस संकेतक स्थान पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। ना कि ये कि अभी तो घंटी 5 मिनट पहले लगी है, अभी 4 मिनट बाकी हैं, कौन सा दूर है, पहुंच जाएंगे। तो ये आदर्श नहीं माना जाएगा। घंटी बजी तो हम पहुंचे, ठीक है। उससे क्या होता है, प्रमाद बढ़ जाता है। फिर पता चलता है आप 1 मिनट लेट हैं, आप 2 मिनट लेट हैं, आप 3 मिनट लेट हैं। उसका परिणाम देखते हैं ना कि भोजन में भी लेट हो जाते हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति हवन पर भी लेट हो जाता है, ये उसी का परिणाम है। कक्षा में भी लेट हो जाते हैं, उसी का परिणाम है। क्योंकि हमारा उस प्रकार का अभ्यास बन चुका होता है कि घंटी बजने के बाद अभी और हम 2-3 मिनट स्टे करेंगे, उसके बाद चलने का प्रयास करेंगे। तो घंटी बजी है यानी अब सारे कार्यों को विराम देना है। जिस संकेत के लिए घंटी बजी है, हम उसके लिए आगे चलना है। भोजन के लिए जाना है, हवन के लिए जाना है, पाठ के लिए जाना है, ध्यान के लिए जाना है, कार्य के लिए जाना है। घंटी बजते से ही सारी चीज़ों को विराम दे देना चाहिए। यह है अलर्टनेस, ठीक है। यह सजगता, इसको बोलेंगे सजगता, और उसे प्रमाद बोलेंगे। बज गई है, ठीक है। तो विद्यार्थी को इन चीज़ों को समझना चाहिए। विद्यार्थी के लिए क्या एक श्लोक आया, हाँ जी प्रविंद्र जी, दीर्घ सूत्रता। षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमीक्षिता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। ये जो 5 चिन्ह हैं, 6, इनका हमें ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये सभी के लिए, लेकिन आरंभ इसका जो बीज डालना होता है वो विद्यार्थी काल से डालना होता है। ये जीवन पर्यंत है,
ऐसा नहीं कि अब हम विद्यार्थी नहीं है तो ये सूत्र, ये जो श्लोक है, इसकी जो शिक्षा है वो हम पर लागू नहीं होती, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हम पर लागू नहीं होती, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, केवल ये विद्यार्थी पर लागू होता है। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैविचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। ये विद्यार्थी काल के लिए है, लेकिन निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता ये रहेगा तो कभी जीवन में उन्नति नहीं होगी, चाहे वो कोई हो। तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। मंत्र के भाव पर आते हैं। महर्षि जी ने लिखा पदार्थ येन जिस जगदीश्वर ने उग्रा तीक्ष्ण स्वभाव वाले या तीव्र तेज वाले द्यौहु प्रकाश युक्त सूर्यादि पदार्थ और पृथ्वी भूमि दृढ़ की है या धारण की है। तो उच्चारण की दृष्टि से भी यहाँ थोड़ा थोड़ा समझ लेना चाहिए। येन शब्द है, येन, एन नहीं है। एन का अर्थ हो जाएगा पाप, एनह, एनह इसका तो अर्थ होता है पाप। येन, येन यानी जिसका, जिसने, जिसको, ये इस प्रकार से अर्थ होते हैं। येन ऐसे ही है ना, जिससे, हाँ उसी अर्थ में आएंगे। येन द्यौरुग्रा, कुछ लोग बोल देते हैं धौरुग्रा, बहुत सारे लोग बोल देते हैं धौरुग्रा, एन दौरुग्रा, ये शब्द नहीं है। येन द्यौरुग्रा, पृथ्वी कर देते हैं, पृथ्वी, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी दृढ़ा, उसको बोल देते हैं दृढ़ा, दृढ़ा, दृढ़ा। येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वः स्थवितम येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो ये उच्चारण पर भी ध्यान देना चाहिए। पदार्थ की ओर तो धारण की है, येन जिस जगदीश्वर ने स्वः सुख को, स्थवितम धारण, और येन नाकः जिसने सब दुखों से रहित मोक्ष को धारण किया है। यह अंतरिक्ष जो मध्यवर्ती आकाश में वर्तमान रजसः विमानः सब लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त, अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है। हम लोग उस कस्मै सुखदायक देवाय कामना करने के योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हमेशा सब सामर्थ्य से विधेम, विशेष प्रेम से भक्ति करें या उसकी सेवा करें। तो किसकी सेवा करनी है? उस जगदीश्वर ने जिसने तीक्ष्ण स्वभाव वाले प्रकाश युक्त सूर्यादि पदार्थ धारण किए हैं और जिसको वो चलायमान है, यानी ये उसकी शक्ति का प्रदर्शन है। जिनके हम निकट भी नहीं जा सकते उसको वो चला रहा है। क्या सूर्य के निकट जा सकते हैं? सामर्थ्य नहीं है, जल जाएंगे। तो ये उसकी शक्ति का प्रदर्शन है, पर यही पूरी शक्ति नहीं है। ये तो एक अंश मात्र है कि जिनके हम निकट नहीं जा सकते उसको तो वो ऑपरेट करता है। और भूमि को धारण किया हुआ है। हम धारण करने बैठ जाएं अपने बराबर वजन तो कमर टूट जाएगी, और दुगना करें तो धरती में मिल जाएंगे, और 4 गुना करें तो फिर जो पलटे होते हैं ना, या हटेची आता है सूपा, फिर उससे हमको निकालना पड़ेगा, पूरे मिल जाएंगे। क्योंकि अपने से 4 गुने वजन में क्या स्थिति होगी? कचूमर बन जाएगा ना। तो उसने धरती को धारण कर रखा है। जिसको धारण कर रखा है, जिसने हमको धारण कर रखा है। धरती से अर्थ ये नहीं है कि केवल ये ग्रह धारण कर रखा है। भाव क्या है कि जिसने हमको धारण किया है। धरती ने, इस धरा ने हमको धारण किया है, वो धरा को धारण कर रहा है। वो इतना सहनशील, इतना वजनदार, इतना पावरफुल है कि बेटा तुम जिस पर टिके हो वो मुझ पर टिकी है। ठीक है। जिसने सब दुखों से रहित मोक्ष को धारण किया है। मोक्ष में क्या है? किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक
आदि दैविक, आदि भौतिक, परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति, किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं है, केवल और केवल ईश्वर का आनंद है। ऐसे मोक्ष को जिसने धारण किया है, जो मध्यवर्ती आकाश में वर्तमान, मध्यवर्ती आकाश यानी अंतरिक्ष, अंतरिक्ष सब लोक लोकांतरों को विशेष मानयुक्त, जो अंतरिक्ष में व्याप्त जितने भी लोक लोकांतर हैं उनको विशेष मानयुक्त यानी ठीक प्रकार से नाप तौल करके, ना 1 इंच कम ना 1 इंच ज़्यादा, ना किसी की गति कम ना किसी की गति ज़्यादा, यानी उनमें कभी अनबैलेंस नहीं होता। एक सिस्टम के साथ वो सारे के सारे लोक लोकांतर एक निश्चित दूरी पर और अपनी धुरी पर एक निश्चित क्रम से और निश्चित गति से घूम रहे हैं, विशेष मानयुक्त, ठीक माप तौल करके, विशेष मानयुक्त। और उदाहरण क्या दिया, क्या उपमा दी कि जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं। अब आप बोलेंगे पक्षी तो मानयुक्त नहीं उड़ते, तो देखो पक्षियों में कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो एरो त्रिभुज बना करके, रॉकेट बना करके, एक अद्भुत पंक्ति बना करके वो उड़ते हैं। हाँ, एरो बना करके चलते हैं और वो विशेष मानयुक्त उड़ते हैं, एक निश्चित रेखा में उड़ते हैं। उनको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी कि आप ऐसे एंगल बना करके चलो, लेकिन उनका एंगल तिरछा नहीं होता, विशेष मानयुक्त उड़ते हैं। कभी अवसर मिले तो उनको ध्यान से देखना और समझना कि क्या कारीगरी है प्रभु की। क्या बोलते हैं उस पक्षियों को? बगुला। बगुला नहीं होते वो काले से होते हैं, तिरछा। वो ऐसे उनकी टीम होती है 20, 25, 50, जी, वो 20, 25, 50 लोगों का समुदाय होता है, 100 भी 150 भी हो जाते हैं, वो तो उनकी सुविधा है। और वो बढ़िया ग्रुप बना करके चलते हैं, ऐसे एरो में चलेंगे, रॉकेट की तरह, फाइटर प्लेन की तरह झुंड में चलते हैं। और बाकायदा डिस्टेंस मिलेगा, एक पक्षी के पीछे दूसरे पक्षी का डिस्टेंस, और स्पीड भी समान रहते हैं, विशेष मानयुक्त, जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, उसको समझिए, ठीक है ना। ऐसे पक्षियों को मत देखिए जो ऐसे करते हैं फिर उड़ जाते हैं, फिर पंख स्पीड देना बंद कर देते हैं, फिर हो जाते हैं, ऐसे नहीं। विशेष मानयुक्त तो वही उड़ते हैं, तो ये वहीं पर कहा, विशेष मानयुक्त जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, वैसे सब लोगों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है। तो हम लोग वो जो सुखदायक है, सुख का भंडार है, और जिसकी हमें कामना करनी चाहिए, जिसको छोड़ करके अन्य किसी की कामना नहीं करना चाहिए, जिसको हमें वर्ण करना चाहिए, जिसको छोड़ करके हमें अन्य किसी का वर्ण नहीं करना चाहिए, उस पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से जो हमारा सामर्थ्य है, तन का, मन का, धन का, और जो भी हमारा हुनर है, जो भी हमारा वैभव है, उस सब सामर्थ्य से, ऐसा नहीं कि उसकी तन से और धन से सेवा नहीं करेंगे, उसकी तो हम केवल मन से सेवा करेंगे। बोले नहीं, मन से भी सेवा नहीं करेंगे, उसकी तो हम केवल ज्ञान से सेवा करेंगे। तो यहाँ तन से और धन से सेवा करने का अर्थ ये नहीं है कि उसके चरण दबाएंगे, जैसे पूजा के विधान में होता है ना, हमारे भारत में अन्य अन्य प्रकार से मूर्तियों की पूजा की जाती है, और वो व्यक्ति तन और धन से सेवा करते हैं, भोजन भी खिलाते हैं, सारे व्यवहार करते हैं, यानी जो मनुष्योचित व्यवहार होते हैं, जैसे व्यवहार मनुष्य करते हैं वैसे ही व्यवहार वो परमात्मा को मान करके किसी मूर्ति विशेष के साथ करते हैं। उस प्रकार की बात नहीं हो रही है, वो आदर्श नहीं माना जाता। तन से यानी हम तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, एक संघ का गीत है, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूं, कुछ और दूं, कुछ और दूं। यानी हमारा तन, यानी हम जो खा रहे हैं ना, वो किसके लिए खा रहे हैं? बोले तेरे लिए खा रहे हैं। हम जो नहा रहे हैं ना, वो किस लिए नहा रहे हैं? बोले तेरे लिए नहा रहे हैं। और हम जो सो भी रहे हैं वो तेरे लिए सो रहे हैं। और जो हम व्यायाम कर रहे हैं, जो हम प्राणायाम कर रहे हैं,
जो आसन की सिद्धि में लगे हुए हैं वो भी तेरे लिए ही कर रहे हैं, सकल उत्तम सामग्री से, सब सामर्थ्य से। ठीक है, हम उसी के लिए कर रहे हैं। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? बोले तेरे लिए कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं तेरे लिए कर रहे हैं, मतलब वो उसको लगेंगे नहीं, वो उसको लगेंगे नहीं तेरे लिए, यानी हम तुझे पाने के लिए कर रहे हैं। हम तेरी ओर जा रहे हैं, तेरी ओर बह रहे हैं, तो तुझे पाने के लिए कर रहे हैं। जैसे नदियां जाती है ना, बोले भाई इतना क्यों दौड़ रही हो? बोले तुझसे मिलने के लिए, पर तुम तो तटों को तोड़ रही हो। बोले क्या करें, व्यवस्था ऐसी है। पर हमारे भाव बेकार नहीं है, लोगों ने व्यवस्था बिगाड़ रखी है, इसलिए तटों को तोड़ रही हूं। लेकिन क्यों? बोले मैं तो तुझ में उमड़ करके जा रही हूं। तो वो सबको धोते साफ करते हुए सब जा रहा है, क्यों बह रहा है वो? बोले तेरे लिए। हरिश्चंद्र फिल्म का एक अच्छा गीत था, हेमंत कुमार शायद उसके गायक थे, और उन्होंने सूरज की अद्भुत व्याख्या की। सूरज रे जलते रहना, करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना। एक सूरज की उसने अद्भुत कल्पना की और व्याख्या की कि सूरज का भाव क्या है, सूरज किस लिए जल रहा है। बोले उसको विधाता ने रचा है, उसका काम है स्वयं जलना और दूसरों को प्रकाशित करना, और जब तक जलना तब तक दुनिया में अंधेरा पूरी तरीके से छट ना जाए, तब तक वो जलते रहना। विधाता ने उसे रचा है, इसीलिए रचा है, दूसरों के सुख के लिए उसे रचा है। अद्भुत उसने व्याख्या की। तो हमारा तन समर्पित, हमारा मन समर्पित और हमारा धन समर्पित, हमारा पद, पैसा, परिवार, प्रतिष्ठा सब ईश्वर को समर्पित होना चाहिए। ये इसको बोलते हैं सब सामर्थ्य से। ठीक है, सब सामर्थ्य से, विशेष प्रेम भक्ति से उसकी सेवा करें। तो ईश्वर मंत्र में उपदेश देते हैं कि हे मनुष्यों, जो समस्त जगत का धर्ता, सब सुखों का दाता, मुक्ति का साधक, आकाश के तुल्य व्यापक परमेश्वर है, उसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। स्वामी जी का भाव है, यहां लिखा नहीं है, लेकिन अन्य की नहीं, विधि और निषेध परक। तो आशा करता हूं इस मंत्र के भाव से आप लाभ लेंगे, यज्ञ के जो निर्देश हैं उनका आप लाभ लेंगे। मंत्र पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर, सप्रेम, सहृदय नमस्ते।